उन 3 साल में यहाँ जेल में रुका सर। मैं 3 साल में इंजीनियर बना जेल से। अच्छा जी सर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डिप्लोमा है मेरे पास सर। जी जी। फिर यहाँ से जाने के बाद में 2010 के बाद में अपना मैं कारोबार करता रहा बाहर। लेकिन उस 3 साल में मैं सिर्फ नमाज को सीख पाया यहाँ पे। नमाज कैसे पढ़ी जाती, ईश्वर की आराधना कैसे करी जाती जी। लेकिन ईश्वर की तरफ से पहुँचाई गई कुरान को मैंने नहीं पढ़ा था जी। 2019 में मुझे दोबारा सजा हुई, फिर मैं अंदर आया, फिर मेरी लगन लगी। आज मैं मेरे धर्म के प्रति जितनी मेरी आस्था होती है, मेरे अंदर जो ऊपर वाले ने जो मुझे जिम्मेदारियां दी थी जी, वो मैंने इस जेल के अंदर कुरान को भी पढ़ना सीखा जी। और आज निरंतर मैं 3 से 4 हमारे पारे बोलते हैं, जिसको अपन किताब नंबर वाइज बोलते हैं, 30 नंबर होते हैं, उसमें से 2 या 3 हर रोज पढ़ने की कोशिश करता हूँ और उस ऊपर वाले से माफ़ी मांगता हूँ कि तूने मुझे इस दुनिया में भेजा और मैं कृतज्ञ हो गया उसके लिए जी। एक तो ये है गुरुजी। दूसरी, जब मैंने किताबों के अंदर पढ़ा तो 2 हिंदू धर्म से मिलते हुए 2 वाक्य जो है मेरी किताब के अंदर मिले। अच्छा। एक तो ये है कि शिव अर्ध नागेश्वर जिसको बोलते हैं, अर्ध नागेश्वर क्यों कहते हैं? अर्ध नारेश्वर, अर्ध नारेश्वर। आप अपने हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको? आप बताइए, आपने क्या पढ़ा? मैंने ये पढ़ा कि जब ईश्वर ने आदम सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजा, अकेला भेजा, सिंगल, हाँ। मिट्टी से बना के, जब दुनिया के अंदर 40 साल तक वो जमीन के अंदर पड़े रहे जी, क्योंकि दुनिया उनको दिखाने के लिए पैदा करा था। जी जी। इसके बाद क्या हुआ, तो ईश्वर से उन्होंने कहा कि मुझे इस दुनिया में अकेला क्यों भेजा? जी। तो उनके दुनिया को बनाने के लिए उनकी बाईं पसली जी, इस बाईं पसली को निकाल के उन बीबी हव्वा को उन्होंने पैदा करा जी, बाईं पसली से। जी। वहां मुझे आइडेंटिटी लगा कि जो अर्धनारेश्वर है वो लेफ्ट साइड में खड़ी रहती हैं जी। तो मुझे ऐसा लगा ये कहीं उससे कहीं आइडेंटिटी तो नहीं है, उससे कहीं बिल्कुल, जुड़ाव तो बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है किसी ने कुछ लिख दिया हो किसी, क्योंकि जो किताबें हैं वो आदिकाल बहुत साल पुरानी है, जिसको जैसे हमारा कुरान है, कुरान आदम हव्वा को जानते हैं आप? नहीं, सिर्फ पढ़ा है, मैं सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूं। तो आदम हव्वा के बारे में पढ़ा है? जी जी जी। जो आदम हव्वा के बारे में आप मुसलमान भाई पढ़ते हैं ना? जी जी जी। वो आदम हव्वा को ही हमारे हिंदू में मनु और शत्रुपा कहते हैं। वही मनु शत्रुपा है, वही मनु शत्रुपा है, वही मुस्लिम में आदम हव्वा है। नाम बदल गया ना साहब? जी जी जी। नाम बदल गया चूंकि भाषा बदल गई। जी जी। हम संस्कृत और हिंदी भाषी हैं और आपकी भाषा उर्दू है, अरबी। तो आपने उसे आदम हव्वा कहा। हम देखो बात वही है, आप केला कहो या बनाना कहो, वस्तु एक है पर नाम 2 है, चूंकि भाषा 2 हो गई। उसी तरह जो आदम हव्वा आप कहते हैं वो एक्चुअली ब्रह्मा की संतान मनु और शत्रुपा है। हमारे यहाँ उनका उल्लेख है। जी जी। ये मेरा सवाल का आपने आइडेंटिटी कर दी। एक दूसरा सवाल हो है जी, एक और नबी हमारे यहाँ थे, नूह अस्सलाम। जी। आपके जैसे अभी अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो हैं वो वहाँ नाम कहाँ नीचे गए थे अभी, उसको कौन सी वो है? हाँ, द्वारिकाधीश जो है वो हाँ। पानी के अंदर है, उस है। संबंध में भी एक किस्सा हमारी किताब के अंदर है। एक नबी थे नूह अस्सलाम, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ईश्वर एक है, इसकी आराधना करो, इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई देने वाला नहीं, सिर्फ ईश्वर है जो सबको दे सकता है, मुझे भी दे सकता। इस बात को कहने के लिए उन्होंने सारी अपनी कौम से बोला तो उनकी बीवी बच्चे किसी ने उस चीज को नहीं माना, लेकिन उनको मानने उनकी बात को मानने वाले 85 लोग रहे।